माँ जगदम्बा का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जहाँ पर कई सारे लोगों को माँ भगवती ने अपने होने का आभास करवाया है। और यह मंदिर हमारे शहर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन शहर वालों को इसकी भनक तक नहीं है। जय माता दी, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और आज मैं आपको माँ जगदम्बा के एक ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाने वाला हूँ जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आगरा बॉम्बे रोड पर सिया से आगे है बिरगोद। आपको ये बोर्ड जरूर नजर आएगा जहाँ पे लिखा है माँ आनंदेश्वरी धाम जाने का रास्ता। मेन हाईवे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप जाते हैं तो आपको माँ जगदम्बा का एक ऐसा प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा जिसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ और अनोखे हैं। अनोखे और दुर्लभ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गांव है बिरगोद, यहाँ कोई गांव नहीं है। एक समय पे, प्राचीन समय पे यहाँ पे एक गांव था जिसके खेड़ापति सरकार यानी हनुमान जी और माँ जगदम्बा आज भी यहाँ पे विराजमान है। लेकिन गांव का कोई नामो निशान नहीं है। यह गांव क्यों उजड़ गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कागजों में और नक्शे में आज भी इस गांव का नाम चलता है बिरगोद। तो मात्र 15 मिनट की दूरी हम देवास से तय करते हैं और इस मंदिर तक पहुंच जाते हैं हम। माँ जगदम्बा का यहाँ पे एक दिव्य स्वरूप है और यहाँ पे उनका नाम माँ आनंदेश्वरी के नाम से है। मंदिर के आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग 50 साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जब मंदिर में पुरानी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा स्थापित की जाने लगी थी, तब उस समय यहाँ पे यज्ञ चल रहा था। तब गांव, आसपास के गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि पुरानी प्रतिमा को यहीं पास की बावड़ी में जो है विसर्जित कर देना चाहिए और नई प्रतिमा मंगवा ली गई थी जयपुर से। लेकिन जैसे ही यह निर्णय लिया गया उसी समय आंधी और तूफान चलने लगता है अचानक से, और सारे जो भी पांडाल था, यज्ञ हवन था, यज्ञशाला थी, सब गिरने लगती है। कई सारे लोगों के जिसमें सिर फूटे और खून बहने लगा, और कई सारे महिलाओं को अचानक से एक ही आवाज़ आने लगी उनके मुख से कि यह प्रतिमा विसर्जित नहीं होगी। कई सारे लोग, मतलब एक साथ लगभग 100 महिलाओं ने एक ही आवाज लगाना, एक ही रट्टा शुरू किया कि प्रतिमा विसर्जित नहीं होगी। बस फिर क्या था, सभी ने माफी मांगी और माँ जगदम्बा को, दोनों स्वरूप को, उनकी दोनों प्रतिमाओं को यहाँ पे विराजित किया। इससे पहले बताया जाता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन है इसकी कोई जानकारी नहीं। लगभग इस जमीन से 10 फीट नीचे यहाँ पे एक प्राचीन छोटा सा मंदिर था जो कि लकड़ी का बना हुआ था और बहुत छोटा था, जिसमें माता जी की ये प्राचीन प्रतिमा थी। अब ये कितना प्राचीन है, कितनी पुरानी ये प्रतिमा है, ये किनके द्वारा स्थापित की गई थी इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब आप समझिए कि यह प्रतिमा माँ भगवती अपने अंदर इस स्थान का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। लगभग 50 साल से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, तभी से यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जा रही है और तभी से यहाँ पर अखंड रामायण का भी पाठ होता है। मंदिर का जब निर्माण शुरू किया तब और भी कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर उसमें से निकली थी। यहाँ पर माँ जगदम्बा के बहुत दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह बहुत चमत्कारिक और बहुत ही विशेष स्थान है। लगातार रामायण का पाठ होने के कारण यहाँ पर जागृत अवस्था में हनुमान जी भी हैं। उनका मंदिर भी यहाँ से प्राचीन समय से ही बना हुआ है। साथ में काल भैरव का भी मंदिर है। मंदिर इतना शांत और इतना अद्भुत है कि यहाँ पर दर्शन करने अगर आप आते हैं तो आपको सच में लगेगा आप किसी विशेष तीर्थ पर ही दर्शन करने आए। शांति और सुकून तो इतना, क्योंकि ना तो आसपास कोई गांव है ना कोई घर है, और यह एरिया बहुत बहुत सुकूनदायक। मुझे यहाँ जाकर दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हुआ और माँ भगवती के ऐसे चमत्कारिक दर्शन करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक विशेषता और है, इसी स्थान पर एक सती माता का भी स्थान है। बताया जाता है कि पास के टोंक खुर्द क्षेत्र के बुदासा गांव के एक सती माता थी। उनके जब यहाँ से निकलना हुआ तब उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी इसी स्थान पर। तो उन्होंने यहीं पे अपने पति की चिता के साथ खुद को आत्मदाह कर लिया, वो सती हो गए थे। तो उनकी सती माता का जो स्थान है वो भी इसी क्षेत्र में बना हुआ है। बहुत दिव्य स्थान है। काल भैरव का भी बहुत दिव्य स्थान है। यह बहुत चमत्कारिक जगह है। यहाँ पर दर्शन करके आपको ये महसूस होगा कि आप किसी प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान पे ही हैं। तो जब भी आपको समय मिले आप एक बार जरूर दर्शन करने जाइएगा। आगरा बॉम्बे रोड पर सिया से आगे कलमा गांव से ठीक पहले आपको माँ आनंदेश्वरी धाम बिरगोद का एक बोर्ड दिखेगा और यहाँ से आप सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर ही माँ भगवती के इस प्राचीन और दिव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। दर्शन जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जय माता दी।